हेलो दोस्तों, दिस इज़ टीएल कैरियर। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो ट्रेंड है यहाँ पे वो डाउन का ट्रेंड है। यहाँ पे इसने रीचेक किया एंड फिर से डाउन का ट्रेंड है। अब कुछ एक चीज़ें नोट करने वाली हैं, वो आप साथ के साथ नोट करते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा डेली चार्ट पे ट्रेंड डाउन का है, तो जिस तरफ ट्रेंड हो हमें उसी तरफ एंट्री लेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे एज़ कंपेयर टू अपोजिट साइड। हम साथ के साथ इसे नोट भी कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें सबसे पहले ट्रेंड जानना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज ट्रेंड, जैसा जो ट्रेंड हो उसे अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि वही आपको एक अच्छा अमाउंट रिटर्न में भी देगा। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमें ट्रेंड देखना है और फिलहाल हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन का चल रहा है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ट्रेंड डाउन है, अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम ये देखेंगे कि आज हमें किस तरीके का मूव मिला एंड कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू फॉलो हो रही है यहाँ पे, दैट वन पॉइंट। एंड ये कल का जोन है, कल मार्केट ने इसी जोन के अंदर क्लोजिंग थी, आज मार्केट इसी जोन के अंदर ओपनिंग हुई एंड दोबारा फिर से इसी जोन के पास आके इसने टच किया एंड फिर से हमें यहाँ पे डाउन की मूवमेंट देखने को मिली। अब हम ये देखेंगे कि और किस किस पॉइंट के ऊपर ट्रेंड लाइन्स आ रही है, उन सबको हाईलाइट कर लेंगे एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स कहाँ कहाँ से आ रही है उन सब पॉइंट्स को भी हम हाईलाइट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आ रही है, दैट वन पॉइंट, ये वाला जो ये दैट वन पॉइंट। अब यहाँ पे पहले इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, अभी इसने सपोर्ट के रूप में काम किया। एंड आज के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है, ये वाला जोन ब्रेक होता है तो हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। हम इसी जोन को हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट के रूप में काम किया, फिर से इसने सपोर्ट के रूप में काम किया। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि हम इस मूवमेंट को और क्लोजली देख पाएँ और इसको समझ पाएँ। मॉर्निंग के सेशन में यहाँ डाउन की कैंडल बनी, उसके बाद डाउन आया, इसी ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, अप साइड का मूव दिया एंड उसके बाद फिर से डाउन का, फिर से यहाँ टच किया, अप गया, मीन्स एक छोटे से जोन के अंदर अंदर ही घूम रहा था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब इसने इस ट्रेंड लाइन को 2 बार टच कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक और छोटे लेवल पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको हम स्ट्रिप ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम थोड़ी तीखी या जो तीखी होती है, मीन्स जैसे कि 2 तरह की ट्रेंड लाइन होती हैं। एक तो होती है 30 डिग्री के हिसाब से, जो इस तरीके से होती हैं, और एक होती है कुछ इस तरीके के हिसाब से जो थोड़ी सीधी होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिप ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे इसे हम नॉर्मल में ही काउंट करेंगे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद यहाँ में डाउन की मूवमेंट देखने को मिली एंड हमने जो बात की थी कि यहाँ पे जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी उसके बाद इन 2 कैंडल्स ने हमें काफी अच्छा रिटर्न दिया एंड लास्ट में मार्केट इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट होकर बंद हो गए। अब हम प्रिपेयर होते हैं कल के लिए। देखिए यहाँ पे एक जोन बनी हुई है, ये अपसाइड है, ये वाला अपसाइड है एंड ये डाउन साइड है। अब हमने इसको हाईलाइट कर लिया। डाउन का हमारा है 38,220 का एंड अप साइड का हमारा है 38,380 के लगभग। अब मार्केट अगर कल इसी जोन के बीच में ही ओपन होती है एंड उसके बाद ये अप साइड में निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, सीधा निकलेगा तो रीचेक करके जाए तब हम एंट्री लेंगे। अगर यहीं पे कंसोलिडेट हो जाता है, पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले ही कंसोलिडेट हो जाता है, तब हमारी जो मूवमेंट है, तब हमारी अपसाइड के लिए यहाँ पे मूवमेंट मिल जाएगी। बट उसके लिए क्या जरूरी होता है कि ये वाली स्विंग ब्रेक हो। बट हमने बात क्या की थी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन, तो हमारा जो फर्स्ट व्यू है वो किस चीज का रहेगा, डाउन साइड का। अगर डाउन साइड में ये ब्रेक हो जाता है 38,230 का, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा आएगा 38,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और ये किस बिहाफ पे हमने टारगेट लिया है उसको देखने के लिए हम एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए, मीन्स 30 मिनट के, आप 1 घंटा भी ले सकते हो। सिर्फ हमें ट्रेंड को हाईलाइट करना है एंड बड़ा टाइम फ्रेम हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब जो हमारे टारगेट है इसके बीच में कोई टारगेट यहाँ पे नहीं है, थोड़ा पीछे है, इसलिए हम इस टाइम फ्रेम पे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ,
हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन का चल रहा है, तो मार्केट अगर उसी ज़ोन के बीच में ही ओपन होती है एंड डाउन साइड का ब्रेक होता है तो हमें मूवमेंट ज़्यादा फास्ट मिलेगी। अगर हम अप साइड का लेते हैं, तो अप साइड का हमें मूव तब तक अच्छा नहीं मिलेगा, जब तक कोई भी एक स्विंग ब्रेक ना हो जाए। मीन्स अगर मार्केट इसी ज़ोन के बीच में क्लोज़ है, यहीं पे ओपन होती है, इसी ज़ोन के बीच में, तो ये जो फर्स्ट स्विंग है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक हमारा अप साइड का कोई भी व्यू नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, जब हम ट्रेंड के अपोजिट जाना है, तब ज़रूरी है कि कोई भी एक स्विंग ब्रेक हो, क्योंकि स्विंग ब्रेक होता है तब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यस, बायर्स आ गए हैं, बायर्स एक्टिव हैं, अब हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देखिए, हमने जो टारगेट निकाला था वो हमारा था 38,000 का ओवरऑल ये वाला। बट अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा आएगा 38,200 के लगभग, उसके बाद हम 38,000 तक जाएंगे। मीन्स ये वाला हमारा फिर सेकंड टारगेट के रूप में आ जाएगा। अब ये सारा जोन है यहाँ पे, इट मीन्स कि अगर मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन होती है, ये देखिए, ये हमारी प्रीवियस डे की हमारी क्लोजिंग की लाइन आ रही है, मीन्स आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो वाली, उसी जोन के बीच में ओपन होकर जब डाउन की तरफ ब्रेक करेगा तब हमें ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है तो हमें वेट करना है एक कंसोलिडेशन जोन बनने का, और दोबारा फिर जब वही कंसोलिडेशन जोन बनेगा तब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। अब आगे देखिए, सॉरी, 38,200 हमारा टारगेट नहीं रहेगा, ये तो हमारा आज का जोन है। हमने टाइम फ्रेम बड़ा कर लिया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुई। बट दोबारा हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है, लो ब्रेक होता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो हमने जो हाईलाइट किया था वो ये वाला था 38,200 का। बट ये तो हमारा टारगेट उसी टाइम अचीव हो जाएगा। ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा आएगा 38,000 ओवरऑल का। एंड उससे पहले यहाँ अगर काफी देर तक लंबा कंसोलिडेट रहता है तो हमें 38,000 का टारगेट उसी टाइम मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से ब्रेक होने के बाद हमारी 150-200 पॉइंट की मूवमेंट हमें आराम से मिल जाएगी। तो अब हमने जो जो पॉइंट्स लर्न किए हैं उसके बारे में बताती हूँ। जब तक अपसाइड का हमें मूव कब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये वाले स्विंग ब्रेक ना हो। ये वाली जो हमारी स्विंग है, ये वाला 38,480 मीन्स 500 का, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। जब तक ये ब्रेक ना हो, फिर उसी के पास में ये वाला जोन भी है 520 का। तो ये वाले जब तक जोन ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमारा अप साइड का व्यू नहीं बनेगा। अब हम कुछ एक पॉइंट्स और हैं लर्निंग के, उन्हें हम देख लेते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ देखिए, एक बार मैं सारी रिमूव ड्रॉइंग कर देती हूँ। यहाँ देखिए, मार्केट कंटिन्यू डाउन है जो हमने अभी बात की। एंड अपसाइड का हमारा व्यू कब बन सकता है, जब कोई भी एक कैंडल को इनगल्फ करे। मींस इस कैंडल का हाई कितना है, 38,720 का। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा, वहां 500 आ रहा था, वो था इंट्राडे के लिए। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो जब तक एक कैंडल इनगल्फ ना हो एंड उसके अपसाइड में ही मूव होना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक हम अप ट्रेंड के लिए नहीं सोचेंगे। अभी हमारा डाउन की तरफ हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, एंड इसीलिए हम डाउन ट्रेंड के लिए जब एंट्री लेनी होगी तो हम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब कुछ एक लर्निंग के पॉइंट्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। या मैं आप लोगों के साथ एक लर्निंग शेयर करती हूँ कि ये हमारा बीएन का चार्ट है। बीएन के चार्ट में क्या है, हमने बात की कि ट्रेंड डाउन का चल रहा है। तो जस्ट एग्जांपल कि ये हमारी डाउन साइड का हमने देखा कि यहाँ पे डाउन साइड की हमें एक अच्छी मूव मिल रही है, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री हुई, ये हमारी डाउन साइड की हमारी एंट्री बन गई। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चार्ट की। ऑप्शन में हम ले लेते हैं पुट का चार्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल 38,500 पुट ले लिया हमने। अब जब हमने पुट साइड की एंट्री ली है तो हम ये देखते हैं कि पुट साइड में हमें मूव अच्छा मिलेगा। पुट साइड में हमें मूव अच्छा मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट ट्रेंड में है। अब हम बात करते हैं कॉल साइड के मूव की, कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको यहीं पे कोई सिग्नल कैंडल दिखी, आपको लगा कि ठीक है कंसोलिडेशन तो है, बट अगर दो कैंडल भी अच्छी अच्छी अप साइड की मिलती है तो आप कॉल बाय कर लेते हैं। अब इसी चार्ट को मैं कर देती हूँ कॉल का।
38,500 कॉल का चार्ट। अब कॉल के चार्ट में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। कॉल के चार्ट में जो कैंडल्स हैं वो बहुत धीरे-धीरे बढ़ेंगी। मीन्स अगर यहाँ 2 कैंडल काफ़ी बड़ी-बड़ी बनी हैं, लगभग 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट अगर स्पॉट चार्ट ने की है, तो यहाँ पे आपको कॉल में मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी, वो भी मुश्किल से। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने ये वाली जो एंट्री ली है, ये हमने अपोज़िट ट्रेंड ली है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेते हैं तो जल्दी पॉइंट्स मिलते हैं, ट्रेंड के अपोज़िट जाते हैं तो कॉल हमें ज़्यादा अच्छे पॉइंट नहीं देता। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि ऑप्शन हमें अच्छा मूवमेंट कब देता है। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।